चलता हूँ। भैया भैया चक्कर नौकर के साथ क्या? क्या हुआ सनी? कुछ नहीं, वो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो आज। छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। चाहते तो मैं भी नहीं हूँ कि तुम जाओ, लेकिन क्या करें, तुम्हारा काम भी तो जरूरी है और तुम इस मीटिंग का कब से वेट कर रहे थे। हाँ यार, ये तो है। एक बार ये बिजनेस डील क्रैक हो गई ना, उसके बाद हम ये घर छोड़ के एक अच्छे घर में चलेंगे, यहाँ स्विमिंग पूल होगा, सारी फैसिलिटीज होंगी वहाँ पर। तू हाँ भैया। घर का ख्याल रखियो समझी, और पढ़ाई पे ध्यान दियो अपनी, इधर उधर मत घूमियो। जी भैया। और तू मेरे पीछे घर का ख्याल रखियो, काम चोरी मत करियो, सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है मेरे पीछे से। जी मालिक। वैसे एक बात बता, क्या चल रहा है तेरी पढ़ाई में आजकल? भैया मैं बहुत मन लगा के पढ़ाई तो कर रही हूँ। वो तो मैं 2 साल से देख ही रहा हूँ कि कितनी पढ़ाई कर रही है तू। प्रीलिम्स तो क्लियर हुआ नहीं तेरा अभी तक। जरा आ मेरे साथ, बता मुझे क्या चल रहा है। मैं बात तो करूँ, गानी पढ़ रही है या पैसा वेस्ट कर रही है? आ जरा। मालकिन अब तो साहब भी चले गए, चलिए ना कमरे में चलते हैं। छोड़ मेरा, तू पागल है क्या? तुझे कितनी बार मैंने समझाया, जब तेरे साहब घर पर होते हैं ना तो ऐसी हरकतें मत करा कर, उनको पता चल गया तो। हाँ मैम साहब, आप भी कैसी बच्चों वाली बातें करती है। इतने सालों से साहब को पता चला है, नहीं चला ना, तो अब कैसे पता चल जाएगा कि हमारा चक्कर चल रहा है। देखिए मैम साहब, आप ये बहाने मत लगाइए, चलिए ना मैम साहब, बहुत मन कर रहा है। समझता क्यों नहीं है? उसकी बहन भी बाहर है और वो भी। एक बार उसकी बहन को आने दे, फिर करेंगे जो करना है। एक काम कर, तू जा, मैं आती हूँ। नहीं, पिछली बार भी आपने ऐसे ही बोला था कि तू कमरे में जा, मैं आती हूँ, और आप आते नहीं हो, ऐसी बहानेबाजी करते हो। आज तो मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा, चलिए ना मैम साहब। अच्छा ठीक है, चल। क्या बकवास कर रही है तू? तेरी भाभी है, वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? भैया देखिए, मुझ पे गुस्सा मत हुई, पर मैंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। आप ऑफिस चले जाते हैं तो आपके पीठ पीछे से भाभी और नौकर का चक्कर चलता है और वो कुछ गलत गलत चीजें करते रहते हैं। मेरे को बहुत डर लग रहा था आपको ये सब बताने में, पर मैंने सोचा कि आपको सब सच पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आज आपको सब बता दिया। और भैया मैं सच बताऊं तो मैंने तो ये भी सुना है कि भाभी का एक प्लान है, वो आपसे प्यार से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगी और फिर उसी काम वाले से शादी करके चली जाएंगी। देख अर्जिता, मैं जानता हूँ कल वो तुझे डांट रही थी, इसका मतलब ये नहीं है तू उसके बारे में कुछ भी बकवास करेगी। बचपन में बहुत किया तूने, मैं जानता हूँ अच्छे से, लेकिन अब बचपना नहीं है अर्जिता, बड़े हो गए हम लोग। इस बात से ना हमारा रिश्ता टूट जाएगा, तू जानती है बात? नहीं भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बहन हूँ, आपका घर उजाड़ना क्यों चाहूंगी? मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप और भाभी अच्छे से रहें, पर मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है ना भैया, तो आप थोड़ी देर में अंदर जाके खुद देख लेना, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, आप यकीन करिए एक बार। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आप जो बोलोगे वो करूंगी भैया। चेतना ऐसे कैसे कर सकती है यार? प्यार करती है मुझसे वो। मुझे खुद ऐसा ही लग रहा है भैया कि भाभी ऐसे कैसे कर सकती हैं। उन्हें तो अपने मन पसंद से आपसे शादी करी थी, वो खुद आपसे शादी करना चाहती थी, उसके बाद ऐसा पता नहीं। पर भैया बस इतना बोलूंगी कि वो जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं, इसलिए मुझसे रुका नहीं गया और आज मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया। आप अभी अंदर जाके देख लेना भैया, और अगर ऐसा ना हो तो आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। देख, तेरी जगह अगर यहाँ कोई और होता ना तो जान से मार देता मैं उसे, लेकिन तू बहन है मेरी, इसलिए शायद 1% भरोसा कर सकता हूँ मैं तेरे ऊपर। लेकिन अर्जिता, तेरी अगर बात झूठ निकली ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात ध्यान रखियो तू, समझी? मैं अपने भाई होने के सारे रिश्ते निभाऊंगा, लेकिन मन से उतर जाएगी तू मेरे। पकड़ इसको। आइए मैम साहब, अब तो साहब नहीं आएंगे ना, बैठिए। अब बताइए, अब तो आपके पास कोई बहाना भी नहीं है, कहीं आप ये कहें कि साहब घर पे है या उनकी बहन घर पे है। अब तो सब अपने अपने काम में बिजी हैं। अब मैं देखता हूँ कि आप मुझे कैसे रोकती हैं। तुझे बिल्कुल भी सबर नहीं है ना? तेरे को मैं बोल रही हूँ रुक जा, तेरे साहब है और अभी भी ना बाहर ही खड़े होंगे, अपनी बहन से बात कर रहे होंगे, गए नहीं है। इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर फंस गए ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई बात नहीं मैम साहब, साहब का क्या है, बाहर से अपनी बहन से पूछताछ करेंगे कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, बस वो वही निकल जाएंगे और उनकी बहन पढ़ाई में बिजी हो जाएगी। रह गए हम दोनों इस कमरे में अकेले, हम दोनों के अलावा इस कमरे में अब कोई भी नहीं आने वाला। अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको पता है, 1 महीने से तड़प रहा था मैं आपसे मिलने के लिए, साहब लेके जाने का नाम ही नहीं लेते। जब भी यहाँ पर आते हैं 1 महीने यहीं पड़े रहते हैं। उनको क्या पता कि मेरे दिल पर क्या बीतती है आपसे दूर रहकर। मैम साहब, अब आप मुझे मत रोकिएगा, मैं जो करना चाहता हूँ ना प्लीज मुझे करने दीजिए। क्या कर रहा है? क्या कर रही है? सनी, तुम तो बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए थे ना, और 2-3 हफ्ते बाद आते, अभी वापस कैसे आ गए? क्या करूंगा मीटिंग करके? मैं क्या करूंगा मीटिंग करके? जब मेरे घर में ये सब चल रहा है, क्या फायदा इसी मीटिंग का? क्या फायदा ऐसे पैसे का मेरे घर में, जब मेरी बीवी नौकर के साथ चक्कर चलाएगी तो? देखो, तुम शांत हो जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात करने नहीं आया हूं मैं यहाँ पर।
मैं यहाँ फैसला करने आया हूँ चेतना। बैठ के बात करनी होती ना मैं कर लेता ना। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया चेतना? बोलोगी? तुम इतना बिजी रहते हो, हर महीने तुम्हारी बिजनेस ट्रिप्स होती हैं, मेरे को अकेला लग रहा था, मैं बस बहक गई, मुझसे गलती हो गई सनी, आई एम सॉरी। बहक गई चेतना तुम? अरे तेरे जैसी औरत को ना बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। और तुझे अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बता दी ना तू। जितनी जगह जाता ना तेरे को साथ में लेके जाता मैं। धोखा नहीं दे रहा हूं तुझे तो यहाँ छोड़ जाता। लेकिन नहीं, तेरे को तो ये इसके साथ अय्याशियां करनी थी, इसलिए तू चाहती थी कि मैं बाहर जाऊं, तो ये सब कर सके इस घर में, है ना? तुम्हें पता कैसे चला? तुम तो चले गए थे। क्या फर्क पड़ता है इस बात से चेतना? कोई फर्क पड़ता है? मेरी बहन ने बताया मुझे इस बात के बारे में। ये बताने के बाद कोई बात चेंज हो जाएगी यहाँ पर? ये सब जो चल रहा था बदल जाएगा? हाँ? अरे तेरे से प्यार करता था मैं, मुझे ये लगा था कि तेरी वजह से ना अपनी बहन से लड़ाऊंगा अभी। मैंने उससे बोला कि मेरी बीवी कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी है ही नहीं। दूसरी औरतों से भी बदतर है, तू पता है तुझे? एक नौकर के साथ। और तू, तेरे को अपने घर में रखा मैंने, काम दिया, तेरे परिवार को चलाया, ये सब किया तूने मेरे साथ। साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। मैं दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं मैम साहब से भी दूर रहूंगा, कभी बात नहीं करूंगा। बस माफ कर दीजिए इस बार। नहीं, गलती तुझसे नहीं हुई है और ना तुझसे हुई है, गलती हुई है मुझसे चेतना। जो मैंने तुझसे प्यार किया, तेरे परिवार के बारे में सोचा। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं अपनी गलती सुधार लूंगा चेतना। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से अभी। ऐसा मत करो, तुम मुझ पे गुस्सा कर लो, तुम जो चाहते हो ना वो कर लो। तुम जैसे बोलोगे पूरी जिंदगी वैसे रहूंगी, कभी कुछ नहीं करूंगी। एक मौका दे दो, मैं सुधर जाऊंगी। नहीं चेतना, तेरी फितरत ना कभी नहीं बदलने वाली। तू ऐसी है और ऐसी ही रहेगी। अभी 6 महीने के लिए सुधर जाएगी, फिर किसी पड़ोसी को ढूंढेगी, ड्राइवर को ढूंढेगी। कहाँ तक बचाऊंगा मैं तुझे? मुझे घर में ऐसी औरत नहीं चाहिए जो मेरा घर बर्बाद कर दे। निकल जा यहाँ से, निकल जा, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो, मैं कुछ कर दूं तेरे साथ। तू निकल। और हाँ सुन, ये सोच भी मत लियो कि डाइवोर्स के टाइम पे मैं तुम दोनों को कुछ देने वाला हूँ। कुछ नहीं दूंगा, 1% नहीं दूंगा। गवाही देने के लिए मेरी बहन है मेरे पास, समझी? और इतना जो चिल्ला रहा हूँ ना, बाहर पड़ोसी इकट्ठे हो गए होंगे अभी तक, सबको पता चला होगा कि मेरी बीवी कैसी है। सब देख रहे होंगे, मेरा मजाक बनाएंगे वो लोग। मजाक बनने के बाद ना मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। निकलो यहाँ से, निकलो। अबे निकल, निकल।